रामायण, मैंने पूरी रामायण पढ़ाई है, आपको आपको पता है। मैं उसको कंबाइन करके पूरा 12 घंटे का वो है, 12 घंटे की रामायण है, मैं उसको डाल भी दूंगा। वाल्मीकि रामायण है वो, वाल्मीकि और तुलसीदास मतलब दोनों ही हैं। तो कल रामायण का ट्रेलर आया। अच्छा बोलेंगे सर ये क्या बदतमीजी है, ये कौन सा वीडियो। देखो यार, मैं करता हूँ, आपको पता है इस तरीके के वीडियोस, मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ, मैं बहुत अच्छा मूवी क्रिटिक बन सकता हूँ। और मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। मैंने ऐसी ऐसी मूवीज़ देखी है। IMDb पे पहले रेटिंग देखता हूँ, 7 से ऊपर है तो मूवी मेरी पक्की है। अच्छी मूवीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो कल भी मैं स्पाइडरमैन देखने गया था। ब्रांड न्यू डे। रामायण क्या है, रामायण का ट्रेलर, रामायण जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो पूरी दुनिया तक जाएगी। वैसे भी बॉलीवुड पूरी दुनिया में हॉलीवुड के बाद टॉप 3 में बॉलीवुड रहता है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, बता दूं आपको। और भारत की मूवीज हर जगह देखी जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में भारत की मूवीज देखी जाती है, आपको पता है, क्योंकि वहां पे प्रोपागेंडा, इंग्लिश मूवी वहां बैन है। नॉर्थ कोरिया में भारत की मूवीज देखते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रोपागेंडा नहीं रहता है। तो भारत की बहुत, मतलब जो मूवीज है ना जो भारत में बनती है उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। वेस्ट एशिया में तो भर भर के देखी जाती है। पाकिस्तान में आप उनके क्रिकेट प्लेयर्स हो, जो भी हो, पीछे वो कोई भी फोटो लगाए इंस्टा पे, गाना किसका होगा, बॉलीवुड का। ये हालात है। कल रामायण का ट्रेलर आया, सुबह 4:15 आया भाई, ब्रह्म मुहूर्त पे। मैंने तो खैर, मैं सुबह 6:30 के करीब उठता हूँ, तो सुबह ही देखा, सबसे पहले मैंने देखा। अब रामायण को अगर आपको दुनिया में पहुंचाना है, घर घर में पहुंचाना, जो नमित मल्होत्रा कह रहे हैं, डी नेग के जो चेयरमैन है, डी नेग पे मैंने अलग से लेक्चर लिया था। VFX की बहुत बड़ी कंपनी है, नमित मल्होत्रा ने उसको टेक ओवर किया था। ड्यून हो गया, मार्वल की मूवीज़ हो गई, या फिर ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ हो गई। अभी ओडिसी में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है ना, मतलब इन्होंने VFX दिए। फिर ड्यून, जो भाई ड्यून तो भयानक है, उसके VFX दिए। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि क्यों वहाँ के जो VFX है, जो जैसे नोलन की मूवीज़ के जो इन्होंने VFX दिए हैं, वो क्यों हॉलीवुड में कमाल के VFX दिए हैं, वही अगर भारत को कंपेयर करें तो उतने VFX है ही नहीं। ये भी थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हो, कमाल का कोर्स है। 4 अगस्त से क्लास शुरू है, एक सर्टिफिकेशन कोर्स है। शेड्यूल भी हमने अपडेट कर दिया, आप ऐप को डाउनलोड करके शेड्यूल भी देख सकते हैं कि क्लासेस कब कब होंगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। AI सीखिए और अपनी भी मूवी ऐसे ही बना लीजिए AI के थ्रू। रामायण के जो ट्रेलर में मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी, जो इमोशनल एंगल है। जब मैं रामायण पढ़ रहा था तो जो सीन वनवास का होता है ना, मतलब जब भगवान राम का, जिस दिन भगवान राम को राजा घोषित किया जाना था, जिस दिन उनका कहते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट उनको घोषित करना था, उसी दिन उनको वनवास मिलता है। और वो जो जब मैं पढ़ रहा था ना, मेरे आंख में आंसू आ गए थे। मैंने उसको कवर भी किया है, पढ़ाया मैंने एक चीज, भरत मिलाप और भगवान राम का अयोध्या छोड़ना, वनवास के लिए निकलना। अगर नितेश तिवारी इसको पुल ऑफ कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि भारत की पूरी दुनिया रो देगी। वो ऐसा है, समझ रहे हैं। तो रामायण का जो विजन है नमित मल्होत्रा का, कि पूरी दुनिया में, साउथ अमेरिका, अमेरिका, इंग्लैंड में। लेकिन मुझे एक यहां पे शिकायत है, आप कह रहे हो 4,000 करोड़ की मूवी है, हो सकता है हो सकता नहीं हो। फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे शायद उतनी बड़ी मूवी 4,000 करोड़ की लग नहीं रही है, VFX को देख के मैं बता रहा हूं। बट क्योंकि भाई देखो वो बोल रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ नाप तोल के बोल रहे होंगे, इंटेलिजेंट आदमी है भाई। अब वो कहीं ना कहीं फॉरेन को ज्यादा केटर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 4,000 करोड़ का, 4,000 करोड़ तो इंडियन मूवी ने आज तक किसी ने नहीं कमाए, आप समझ रहे हो। तो 4,000 करोड़, अगर एक मूवी, दोनों मूवी मिला के 4,000 करोड़ की बन रही है, तो भाई आप समझ रहे हो ना कि आपको फॉरेन में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसीलिए सोनी पिक्चर्स आना था 24 जुलाई को, सोनी पिक्चर्स के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया, आया कल। कहीं ना कहीं इंडिया से ज़्यादा ये बाहर केटर कर रहे हैं, जो कि मुझे एक शिकायत है। पहले आप, भाई रामायण किसका है, हमारा है यार, है ना। और मैं भाई सलाम करता हूं नमित मल्होत्रा को कि रामायण जैसी मूवी, क्योंकि आदिपुरुष जैसा डिजास्टर हमने देखा, और रामायण जैसी मूवी को वो वर्ल्ड वाइड ले जा रहे, बहुत बेहतरीन है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ट्रेलर कमाल है, एक्टिंग कमाल है। रावण, यश एज अ रावण तबाही मचाने वाला है। वो गजब आदमी, गजब लग रहा है यार वो, स्पेशली अब शेड से वो दहाड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम VFX में है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि VFX बिल्कुल ही खराब है, VFX ठीक है, एवरेज है। 3 महीने का वक्त है, पोस्ट प्रोडक्शन में चीजें होती हैं, हो सकता है VFX पे काम कर लिया जाए, राइट। तो माइट बी पॉसिबल
एक मिनट रुकिएगा जरा, माइट बी पॉसिबल इस पे काम हो जाए, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो पोस्ट प्रोडक्शन में बेसिकली मूवीज हैं, राइट। तो वीएफएक्स जो हैं, वीएफएक्स क्यों भारत के आप देखते हो कि हिले डुले रहते हैं और बाहर जब आप मूवीज देखते हो तो कमाल वीएफएक्स रहते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। उसका रीजन एक है, द थिंग इज कि बाहर की जो मूवीज बनती हैं वो रियल लोकेशन में शूट होती हैं, उस पे वीएफएक्स का काम किया जाता है। जैसे भारत में अगर कोई ऐसी मूवी मुझे पिक कर रही हो जिसके वीएफएक्स कमाल थे, वो थी रावण। उस समय शाहरुख खान जो मूवी लेके आए थे रेड चिलीज के वीएफएक्स, क्योंकि वो जाके ओरिजिनल लोकेशन पे शूट किए थे। वो जो ट्रेन वाला सीन होता है ना, वो स्टेशन पे जाके शूट किए थे, उसके बाद उन्होंने रिक्रिएट किए थे कुछ चीजें। अगर आप मूवी पूरी वीएफएक्स पे बना दोगे तो भाई उतना नहीं झेल पाती कोई मूवी, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो। क्रिस्टोफर नोलन जाके शूट करते हैं असली आइलैंड पे, तो भाई जब आपको वनवास दिखाना, तब भारत भाई दुनिया में सबसे ज्यादा जंगल भारत में है, कहीं पे भी चले जाते यार, आप सेट नहीं लगा सकते थे। बहुत सारी ऐसी जगह है, फॉरेन लोकेशन है, जहां आप इतना खर्चा कर रहे हैं, पैसे की बात ही नहीं है यहां पे, वहां चले जाते आप। लंका दिखानी है तो कोई भी फॉरेन लोकेशन या कोई भी भयानक ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं यहाँ पे दुनिया में, और उसके बाद फिर वहां से क्या है ना कि देखिए मूवी में वीएफएक्स ठीक है, बट वीएफएक्स में मूवी डेंजरस है, और इसीलिए यहां पे आपको वीएफएक्स थोड़े हिले हुए लग रहे हैं। अब जो वो सीन होता है वो बर्फ में सीन है, भारत में बहुत जगह बर्फ पड़ती है, चले जाओ कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं। वीएफएक्स की प्रॉब्लम आती है, आप समझ रहे हैं, तो यही है दिक्कत। दूसरा पॉइंट जो है भाई, रामायण को इनको ग्लोबल ले जाना है, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि रामायण ग्लोबल जाए, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, जब आप ग्लोबल जा रहे हो, इस तरीके के वीएफएक्स आज से अगर 6-7 साल पहले ही कोई मूवी आती, क्योंकि जिस तरीके से आप नमित मल्होत्रा बात कर रहे हैं भाई, गजब है, कमाल है, तबाही मच जाएगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से भी भयानक, ये वीएफएक्स लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले की तरह लग रहा है। बल्कि वो कब मूवी आई थी, सोचिए 20 साल पहले, ठीक है। अभी वीएफएक्स ड्यून, आप देखिए शूटिंग ड्यून की कहाँ हुई है, रियल लोकेशंस पे हुई है, और ये भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टोरी तो कमाल है ही है भाई, रामायण तो हमारा इतिहास है, लेकिन बात कहाँ पे फंसेगी। हमको पता है रामायण में क्या होने वाला है, हमको पता है महाभारत में क्या होने वाला है, तब भी हम पागल हैं वो देखने के लिए। पता है क्यों? द रीज़न बीइंग कि वो जो कहानी के पात्र हैं उनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे आप उसको जीवंत लाएंगे कि जब रावण आए तो हम डरे, जब कुंभकर्ण आए तो एकदम हालत खराब हो जाए, और जब हनुमान जी आए तो पागल हो जाए हम सब, और जब भगवान राम वध करें रावण का तो मतलब वो पीक मोमेंट है ना। तो ये चीज़, अब देखिए नितेश तिवारी एक बेहतरीन डायरेक्टर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दंगल हो गए, छिछोरे हो गए, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, कोई भी चीज़ वो पुल ऑफ कर सकते हैं। बट मेन यहाँ पे बात फंस रही है वीएफएक्स। म्यूजिक तो भाई हैंस जिमर, ए आर रहमान से तो उतनी उम्मीद मुझे नहीं रह गई है जब से उनके रिसेंट म्यूजिक देखे, पर जो हैंस जिमर है ना भाई, वो कमाल आदमी है। अभी F1 का म्यूजिक तो मतलब वो प्लेलिस्ट तो वो लगातार मेरे चलती ही रहती है, ठीक है। आप सुनिए F1 का म्यूजिक, F1 इतनी बेहतरीन, उसमें क्या म्यूजिक है, मूवी तो थी बेहतरीन, मतलब मजा आ जाएगी आपको। तो म्यूजिक कमाल, स्टोरी कमाल, एक्टिंग बेहतरीन, स्टार कास्ट बेहतरीन, वीएफएक्स जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, कि जो एक्शन सीन्स है वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। क्योंकि देखा था हमने आदि पुरुष में, वो ले डूबा था, और जब आप ये पूरी दुनिया को बता रहे हो, पूरी दुनिया को दिखा रहे हो, और द वर्ल्ड हैव नेवर सीन बिफोर। कल मैं स्पाइडरमैन, अच्छा एक और चीज़ वीएफएक्स को लेकर मैं बताना चाहता हूँ, ये ट्रेलर शायद 3D के लिए बना था, मैंने अपने लैपटॉप पे देखा, फिर बड़ी स्क्रीन पे भी देखा। कल मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखने गया, वहाँ पे 3D में मैंने ट्रेलर देखा, मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ कि ट्रेलर अलग लगा मुझे, बहुत अलग लगा, बेहतरीन लगा। 3D में शायद मूवी का वीएफएक्स हो सकता है, अभी मैं बहुत जल्दी जज कर रहा हूँ, अच्छा लगे। अभी भी वीएफएक्स ठीक है, खराब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीएफएक्स खराब है, सही है वीएफएक्स, बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब भी नहीं। लेकिन भाई जब मैंने इसको हॉल में देखा, 3D में देखा, तो वाकई में मतलब अभी जब रावण ऐसे करते हैं, रावण राज जब वो करता है यश, तो नीचे ऐसा लग रहा है चींटियां हैं, लेकिन जब आप 3D में देखेंगे तो लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, राक्षस हाथ हिला रहे हैं। तो 3D में एक अलग फील मुझे आया। ये चीज़ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, यार देखो हाइप बहुत ज़्यादा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो स्पाइडरमैन देखने का प्लान कर रहे हैं उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, भाई हाइप पे मत जाइए। मुझे नहीं पता कि रिव्यू या तो रिव्यूअर बेवकूफ़ हैं, वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं कि 5 में से 4 स्टार दे रहे, बेहतरीन मूवी है।
एवरेज मूवी है स्पाइडरमैन। इनफैक्ट मुझे तो वीकेस्ट लगी यार। नो वे होम कमाल की थी पिछली बार वाली जो मूवी बनाई थी जब तीनों स्पाइडरमैन आए थे। इस मूवी में 30% 35% एक्शन है बस, बाकी पूरा बातें ही बातें बातें ही बातें। स्टोरी एमजे, नेड और ये स्पाइडरमैन की है, बाकी कोई स्टोरी कुछ समझ में नहीं आया यार। मुझे तो कुछ एवरेज लगी, मुझे ठीक लगी। ठीक है, टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को कोई बीट नहीं कर सकता है, सिंपल। तो जो मूवी देखने जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, बातें बातें ज़्यादा हैं। देखेंगे रामायण जब आएगी, इस दिवाली में पार्ट 1 आएगा। कि बहुत कह रहे थे हनुमान जी नहीं दिखाए, देखिए हनुमान जी को दिखाना चाहिए था, थोड़ा तो टीज देना ही चाहिए था। आप उनकी शक्ल मत दिखाते, थोड़ा सा टीज करते भाई, ट्रेलर और फट जाता, मतलब गूज़बम्स गारंटीड। लेकिन वो शायद अभी नेक्स्ट ट्रेलर आएगा, हो सकता है उसमें ग्लिम्स देखने को मिले। सनी देओल ने बोला था कि मैं हनुमान प्ले कर रहा हूँ, सनी देओल हनुमान प्ले कर रहे हैं। मुझे पर्सनली, अब बहुत लोग शायद मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट सनी देओल की उम्र हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपने अरुण गोविल का चेहरा वीएफएक्स से ठीक किया, सनी देओल का भी अब ऐसे ही करने वाले हैं। उनकी बॉडी वॉडी सब वैसे ही बनेगी, है ना। मुझे लगता है कि शायद सनी देओल इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है, हनुमान जी के लिए वो फिट नहीं है। कोई और लेना चाहिए था, कोई यंग लेना चाहिए था, है ना, जो एकदम भारी भरकम भयानक। उसको अगर आप थोड़ा और वीएफएक्स ऐड करते तो और बेहतरीन होता। आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। एक्टर तो कमाल के ही है, सनी देओल बेहतरीन है, बट 60 साल के हो गए हैं वो, 60 साल से शायद ज़्यादा के ही हो गए हैं वो। तो ये भी थोड़ा सा मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए। बट देखेंगे, हनुमान जी हैं, हनुमान जी का ग्लिम्स शायद अगले ट्रेलर में मिले। बट पार्ट 2 में हनुमान जी गारंटीड देखने को मिलेंगे भाई। वो तो पूरी स्टोरी उनके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है। तो जो अगली दिवाली आएगा, तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन है, चलेगा, अभी 3 महीने हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा की जो ऑक्स हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे वैसे राक्षस लग रहे हैं। तो अब आपने देखा कि उसका भारतीयकरण किया गया, ठीक है, जो राक्षस है उनको थोड़ा सा भारत के हिसाब से दिखाया गया, बहुत बढ़िया रहा, चीज़ें बेहतरीन रही। देखेंगे आगे जो भी होता है। बट अगर हमारे इतिहास को पूरी दुनिया को दिखाना है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब वो नमित मल्होत्रा ही पुल ऑफ कर सकता है, और कोई भी पुल ऑफ नहीं कर सकता। तो जब आपके पास इतना कुछ है, तो भाई दुनिया को ना रामायण का दीवाना बना दीजिए। भगवान राम के रास्ते पर सब चले, पूरी दुनिया चले, क्योंकि इस समय ज़रूरत भी है भगवान राम की। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्सेज को आप अवेल करें, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।